हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज क्रोमोसोम्स आर लीस्ट कंडेंस्ड ड्यूरिंग। हमसे पूछा गया है सेल साइकिल के कौन से फेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स है वो लीस्ट कंडेंस्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द वेरियस फेजेस ऑफ सेल साइकिल। यहाँ पर हम देखेंगे सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल बेसिकली उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कहते हैं जिस दौरान सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए। वो अपने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ऑर्गेनेलिज इन सबको डुप्लीकेट करती है। जो भी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सेल के उसको डुप्लीकेट करती है और अल्टीमेटली डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जब हम फेजेस की बात करते हैं सेल साइकिल की तो मेनली आप दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हो सेल साइकिल को। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज एक ऐसा फेज होता है जहां पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर सेल डिवीजन। तो ये एक ऐसा फेज है जहां पे सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन। यहाँ पर कभी भी आपको सेल का डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो भी क्रोमो यहाँ पे जितना भी डीएनए है, आरएनए है, अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एटीपी है, ऑर्गेनेलीज है, इन सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सेल का, उनका डुप्लीकेशन होता है। ये एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो लीस्ट कंडेंस्ड होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो लीस्ट कंडेंस्ड होता है। कैसा होता है? क्रोमोसोम हमारा लीस्ट कंडेंस्ड होता है। ठीक है। और जब हम एम फेज की बात करते हैं, एम फेज एक ऐसा फेज है जहां पे सेल एक्चुअल में डिवाइड करती है। यानी कि ये एक ऐसा फेज है जहां पे एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है। एम फेज को फर्दर जो है टू फेजेस में डिवाइड किया जाता है। और वो दो फेजेस कौन सी है? सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में एक्चुअली में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू साइटोकाइनेसिस। और उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल का डिवीजन होता है। यहाँ पर हमें कैरियोकाइनेसिस को समझना होगा क्योंकि जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें उनमें कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस बता रखी हैं। तो जब हम कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं तो इसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोफेस, फिर आता है हमारे पास मेटाफेस, देन वी हैव एनाफेस और अल्टीमेटली वी हैव टीलोफेस। देखो, हमें देखना है कि इन जो अलग-अलग फेजेस हैं उसमें क्रोमोसोम्स के बारे में हम क्या-क्या चीजें समझ सकते हैं। जो प्रोफेज होता है इस दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कंडेंस्ड होते हैं। इस दौरान जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे होते हैं? हाईली कंडेंस्ड होते हैं। मेटाफेज के दौरान यही जो क्रोमोसोम्स है वो सेंटर पे आकर अलाइन कर जाते हैं और मेटाफेसिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। जब हम एनाफेज की बात करते हैं तो एनाफेज में ये जो हमारे क्रोमोसोम्स है इनकी स्प्लिटिंग होती है। ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनकी क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है। और टीलोफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं दे मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल। वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ क्या करने लग जाते हैं? मूव करने लग जाते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि जो क्रोमोसोम्स है वो लीस्ट कंडेंस्ड कब होंगे? क्या वो टीलोफेज के दौरान होते हैं लीस्ट कंडेंस्ड? नहीं। क्या वो मेटाफेज के दौरान होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो इंटरफेज के दौरान लीस्ट कंडेंस्ड होंगे? यस। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया जब हम इंटरफेज की बात करें तो सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। यहाँ पे जो भी हमारा जीनोम है, जो डीएनए है उसका डुप्लीकेशन होता है। तो इस दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लीस्ट कंडेंस्ड होते हैं। तो इंटरफेस हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट में हमें दे रखा है एनाफेज। नो, इस दौरान तो क्रोमोसोम्स की क्या होती है? हमें स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।